बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हैदर जाफरी 2018 सितंबर के जायचों की सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार पाइसेस की। लेकिन पाइसेस की बात करने से पहले मैं आपसे वही एक रिक्वेस्ट फिर करना चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल को चूँकि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आपके थैंकफुल हैं, लेकिन हमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, बेल बटन पुश कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। अब हम बात करते हैं जी पाइसेस की। पाइसेस को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा सलाहियात से नवाजा हुआ। पाइसेस चूँकि 12वां स्टार है, 12 का ताल्लुक अल्लाह से होता है, तो ये लोग रूहानियत में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। ये लोग आर्ट में बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो इनकी पर्सनैलिटी का खासा है वो इनकी बड़ी मेस्मराइजिंग, बड़ी आप समझ लें कि जादुई शख्सियत जो है वो इनका एक ख़ास एलिमेंट है। ये बड़ी जादुई शख्सियत होते हैं। इनकी आंखें सबसे ज़्यादा आप समझ लें कि एक एक्सप्रेसिव आंखों में शुमार होती हैं। यानी इनके दिल को, इनके जज्बात को इनकी आंखें सपोर्ट करती हैं, इनकी रूह की तर्जमानी करती हैं। ये आंखें इनकी शख्सियत का जो सबसे स्ट्रॉन्ग रूप है। इनकी जादुई असर को सितंबर एनहेंस कर रहा है। यानी जो तो इनके अंदर एक सहर अंगेजी मौजूद है, जो जादुई असर है, वो मजीद बढ़ के निखर के सामने आने के चांसेस हैं। अमूमन एक और चीज़ जो पाइसियंस में होने के चांसेस होते हैं वो ओबेसिटी है। यानी ये थोड़ा सा मोटापे की तरफ भी टर्न कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वक्त जो है, चले इनकी जो हेल्थ की बात कर लेंगे तो एक सीक्वेंस मेरे सामने आ गया था। तो इनकी हेल्थ में ये मोटापे का एलिमेंट है, तो जब हम इनकी हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें कर लेंगे। अभी इनकी शख्सियत की बात कर लेते हैं। तो शख्सियत में इनके अंदर एक लापरवाही का एलिमेंट एक तो नेचुरली होता है। जो लापरवाही का एलिमेंट होता है कि ठीक है हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर से अल्लाह के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं। जो मैंने अभी बात की थी कि एक स्टार में कि ये पीस ऑफ माइंड, तो ये अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। और ये साल इनकी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन साल है, और ख़ास तौर पे सितंबर ज़िंदगी के चंद अहम तरीन महीनों में से एक है। बड़ी खुशगवार तब्दीलियाँ ज़िंदगी में, रूहानी इनकलाब टाइप कोई ऐसी, जो लोग रूहानियत की तरफ टेंडेड हैं उनको रूहानियत में किसी मुर्शद के, किसी मुरब्बी के, किसी गाइड के मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनके अंदर इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, इंट्यूटिव लोग हैं। इनको अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिलती है। फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट, यानी इनके अंदर से जो पहला ख्याल आता है वो अमूमन ठीक होता है। रोशन ज़मीरी जैसी नेमत से ये माला माल हो सकते हैं। इस वक्त जो लोग रूहानियत में हैं वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बहरामंद हो सकते हैं। नेक नामी, एजाज़ात, इज़्ज़त, सोसाइटी में, सोशल सर्कल में इनके लिए अब दरवाजे खुलते जाएंगे। इतना अल्लाह के करम का एक सीक्वेंस बन गया है जो इनको आने वाले वक्त में बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। मस्बत प्लानिंग, पॉजिटिव प्लानिंग ये करेंगे तो ये बहुत आगे चले जाएंगे आने वाले कई साल। क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ अरसे बाद फिर डाउनफॉल आता है ज़िंदगी में, राइज और फॉल आते रहते हैं। तो अक्लमंद वो होता है जो राइज में फॉल का और फॉल में राइज का ध्यान रखे। जब आप नीचे हैं तो आप अरूज का ख्याल रखें, अरूज पे हैं तो जवाल का ख्याल रखें। बहुत कुछ मिलने के चांसेस हैं। सियासत में बहुत ऊपर जाने के चांसेस हैं। दीनी और दुनियावी कामयाबी का महीना जो है यहाँ से आगे इनका स्टार्ट शुरू हो रहा है। क्रिएटिविटी में इजाफा हो रहा है। अदब के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े, मतलब आप समझ लें कि शाहकार लिखने का टाइम है।
अगर आप दुनिया की तारीख उठा के देखें तो ये पाइशियंस जो हैं ये अदब में इनका बहुत बड़ा मकाम रहा है। ये लोग लिटरेचर में, कल्चर में, रिसर्च में, लिटरेरी रिसर्च में, रिलीजियस जो है वो कंटेम्प्रेरी रिलीजियस की रिसर्च में ये लोग बड़े नाम हैं। और अब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ टाइम पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर तीनों स्टार्स के ऊपर जवाल था। अब तीनों का जवाल हटा है, अब तीनों बहुत अरूज पे जाएंगे। ये हम पिछले कुछ अरसे से कह रहे हैं और कुछ लोगों की ये आ रहा थी कि जी ये कैसे, जैसे दरख्त पे एकदम से फल नहीं लगता, एकदम से कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता कोंपलें फूटती हैं और फिर वो दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। अब जो कोंपलें इनकी पिछले 1.5-2 साल से फूट रही थी, अब उन पे फल लगने का, फूल लगने का टाइम है। द टाइम विल टेल। इसार और कुर्बानी के जज्बात बहुत स्ट्रांग होंगे, माली वसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, आमदन में भी इजाफा होगा, लेकिन लाइफ स्टाइल में एक वाज़े चेंज के जो है इशारे हैं, यानी एक ज़िंदगी का गुजारने का तरीका बदलेगा। ये लोग जो कमाते हैं ये अपने तक नहीं रखते, ये अल्लाह की मखलूक में बांटने वाले लोग होते हैं। तो अल्लाह कहता है जितना तुम मेरी राह में दोगे मैं उतना तुम्हें ज़्यादा दूंगा, जितना मेरा शुक्र करोगे उतना तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो ये टाइम है शुक्र करने का, ये टाइम है अल्लाह के सामने सरनगू होने का, उसकी रहमतों का, उसकी नेमतों का इदराक करने का, और उसको जो है वो दिल से अपने करीब करने का। ये जो कमाएंगे उसमें बरकत भी होगी, माली मामलात बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त एक चीज़, एक एलिमेंट जो है थोड़ा जज्बाती भी हो जाते हैं, या आप समझ लें कि समटाइम दे आर इमोशनल। और अगर हम इमोशनल फूल्स कहें तो भी गलत नहीं होगा कि लोग इनसे अपना काम करवा लेते हैं। बड़े एहसास वाले लोग होते हैं तो लोग इनके एहसास से फ़ायदा उठाते हैं। सो बेहतर ये होगा कि अपने माली मामलात किसी ऐसे शख्स के सपुर्द कर दें जो इनको जो है वो इनके साथ बहुत मुखलिस हो। अल्लाह ने इनको मुखलिस दोस्त भी दिए होते हैं, इनके इर्द गिर्द मुखलिस लोग यकीनन होते हैं। किसी ऐसे बंदे के सपुर्द कर दें जो इनको जो है कम अज़ कम माली मामलात, जैसे अगर ये कोई इमोशनल हो तो वो इनको रोक ले या इनके कोई फैसलों में इनके साथ कोई मुशीर रहे तो बहुत बेहतर रहेगा। मईशत की जैसे हम बात कर रहे हैं तो इनके पेंडिंग मामला जितने भी इसके पेंडिंग मामला हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे, खुशखुसलूबी से हल हो जाएंगे। जितना बांटेंगे उतना आएगा, मैंने अर्ज कर दिया। ज़ाती गाड़ी, ज़ाती घर का असूल हमने साल के जायचे में भी अर्ज किया, पिछली दफ़ा भी अगस्त के जायचे में भी अर्ज किया, सितंबर में ये चीज़ें अब होती हुई नज़र आएंगी। यानी वो चीज़ें जो पर्दा दीवार के पीछे थी अब सामने आती हुई नज़र आएंगी। ये नहीं है कि फ़ौरन आ जाएंगी, लेकिन अब काम शुरू है। बहुत बेहतरीन टाइम, तामीरी साल है, प्लानिंग का साल है, हासिल करने का साल है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो महीने शुरू हुए हैं ये प्रैक्टिकलिटी के महीने, ये प्रैक्टिकलिटी के करके दिखाने के, यानी थोड़ी मेहनत फ़ायदा ज़्यादा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करें बेहतर हो जाएगा। बात कर लें इनकी हेल्थ की तो कोई बड़ी बीमारी इनको होने के चांसेस नहीं है, बल्कि जितनी भी बीमारियां इनके साथ थीं वो अब ख़त्म होती जाएंगी। लेकिन चूंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया रूहानियत का साल है, रूहानियत के दिन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, तो ये रूहानियत में इनको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो इनके लिए मेडिकेशनल जो है वो इलाज से बेहतर तिब्बे नबवी होगा या हर्बल होगा। अगर ये अपनी सेहत का इलाज तिब्बे नबवी के तरीकों से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। कोई बड़ा इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, खा कोई मैदे की खराबी या कोई ऐसी कोई हार्मोनल चेंजेस वगैरह कोई थोड़ी बहुत, कोई ज़्यादा नहीं होगी, कोई इनको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। रोमांटिक अफेयर्स की बात कर लें, पर्सनल अफेयर्स की बात कर लें तो ये जज्बाती हद तक रोमांटिक लोग हैं, एक्सट्रीम रोमांटिक स्टार है। इनको अब मोहब्बत में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, गिरने के चांसेस भी बहुत मिलेंगे, डिविएशन के चांसेस भी बहुत मिलेंगे। लेकिन अगर ये डिविएट हो गए
तो ख़तरात भी उतने ही होंगे। मोहब्बत में हद से गुजरने के चांसेस भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा तन्हाइयाँ, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन चीज़ें ख्यालात मुस्बत रखें तो तरक्की करेंगे। शादियाँ इंतहाई कामयाब हैं, इंतहाई कामयाब, लव मैरिजेस भी और जो है वो अरेंज मैरिजेस भी। लेकिन ये है कि अगर अपनी शादी के मामलात जो हैं ये मतलब चूँकि ये शादी के मामलात वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन किसके साथ है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर प्योर पाइसियंस हैं तो उनके लिए तो ये स्ट्रॉन्ग है। दूसरी शादियों के चांसेस भी हैं, खुफिया शादियों के चांसेस भी हैं, खुफिया ताल्लुकात के चांसेस भी हैं। मैंने वही अर्ज़ किया कि इसमें बेरारबी के चांसेस भी हैं। मौके बहुत मिलेंगे, अवेल करना ना करना आपके ज़िम्मे। बात कर लें सफ़र की, तो मजहबी रूहानी सफ़र इतनी बरकतें, इतना करम, इतनी रहमतें लेके आएंगे कि जो शुमार से बाहर है। अंदरूने मुल्क सफ़र, सैरो सियाहत, टूरिज़म के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फैमिली अफेयर्स बहुत अच्छे हैं। शहर की तब्दीली, मुल्क की तब्दीली, घर की तब्दीली, ये सारे चांसेस हैं। चेंज ऑफ रेजिडेंस के इशारे बहुत ज़्यादा कभी हैं। सितंबर और दिसंबर में तमाम सफ़र कामयाब हैं, ख़ास तौर पे सितंबर और दिसंबर में किए गए सारे सफ़र कामयाब हैं। बैरून मुल्क सरमायाकारी, बैरून मुल्क बिजनेस, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इमिग्रेशन के बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो जो स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर में है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में है, होटल मैनेजमेंट में है, एग्रीकल्चर रिसर्च में है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हाई टाइम है। जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस में है, बैंकिंग में है, उनके लिए थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। और जो स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या प्लानिंग से रिलेटेड है या प्लानिंग डिपार्टमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी कामयाबी है। लेकिन ख़ास तौर पे जो अहम टाइम, जैसे मैंने आर्ट्स एंड कल्चर की बात की, तो मीडिया स्टडीज़ के लिए बहुत हाई टाइम है, उनके बहुत तरक्की के चांसेस हैं। नाज़रीन, आपकी आरा हमें मिल रही हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम हर वीडियो में आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहेंगे कि ये सिलसिला चलता रहे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी ये बेल बटन है उसको भी पुश कर दें ताकि वीडियोज़ आपको फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली मिलती रहें। आपकी सपोर्ट से हम जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हम उसका शुक्रगुजार भी हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार भी हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।